हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमारा 4G 5G, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। एक अगर नेटवर्क सेक्शन की हम बात करें, अगर हम कोई भी सिम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो सिम कार्ड ना एक स्पेसिफिक बैंड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ऐसी नहीं है कि हर सिम कार्ड हम डालते हैं और वो एक बैंड पे ही काम करता है। तो सबसे पहले आपको ना बैंड समझ में आनी चाहिए कि कौन सा सिम किस बैंड पे काम करता है और उस बैंड्स में कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक्टिव रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा एक जो मिडिल बैंड है, एक लोअर बैंड है, एक हायर बैंड है और एक हमारा UHB है, जिसको कि अल्ट्रा हाई बैंड कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ना काम कैसे करती है, इसका हार्डवेयर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया जाता है और एक IC को काम करने के लिए कौन कौन से वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस चीज़ को आप शुरू से समझ लें तो 5G समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप 2G में फंस रहे हैं, 3G में फंस रहे हैं या 4G का सीक्वेंस आपको नहीं पता है तो 5G तो आपको ऑफकोर्स समझने में बहुत सारा मुश्किल होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करता है, उसके बाद हमारा 2G 3G 4G का सीक्वेंस क्या है, एंड देन अगर आप ये समझ गए तो 5G आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे नेटवर्क सेक्शन का कम्युनिकेशन होता है RFFE प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल की जो सीक्वेंस है वो 5G में बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा की अगर हम बात करें तो एक जो स्विच है उसको भी RFFE प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है, जिस वजह से हमारा 5G की जो नेटवर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के साथ साथ ना रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम आपको स्क्रीन पे समझाते हैं कि ये स्कीमेटिक्स और ये जो ब्लॉक है, जो 4G 5G जो नेटवर्क्स है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए एवरीवन, हम लोग आ जाते हैं अपनी PC की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी PC की स्क्रीन पे। अब हमारा PC का स्क्रीन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए कि PC की स्क्रीन पे आने के बाद अभी जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन है ये पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क सेक्शन का स्क्रीन है। इस नेटवर्क सेक्शन में क्या है कि कंप्लीटली एक नेटवर्क सेक्शन किस तरह से काम करता है हमारा हैंडसेट का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन एंटीना, ठीक है। ये मेन एंटीना, इस मेन एंटीना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए B1 B2 B3 B5 12 17 20 28 ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ हमारा है मिडिल बैंड, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल बैंड कहते हैं, जिसमें हमारा EGSM GSM के सिम्स काम करते हैं। 650 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से लेकर के 700 से ये सब स्टार्ट होता है ये नेटवर्क सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहले RF स्विच के द्वारा, कपलर के द्वारा होता हुआ सबसे पहले एक एंटीना स्विच में आता है। एंटीना स्विच, अगर आप सैमसंग की नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे, सैमसंग की नेटवर्क सेक्शन की अगर आप बात करें तो इसमें एंटीना स्विच अलग में दिया गया है। लेकिन अगर आप सैमसंग को छोड़ करके अदर क्वालकॉम की हैंडसेट में आएंगे, जैसे Vivo, Oppo, MI, तो इसमें क्या है ना, जो RFIC है जिसको आप लोग फ्रंट एंड मॉड्यूल कहते हैं, उसके अंदर ही एंटीना स्विच को फिक्स किया गया है। लेकिन सैमसंग में क्या है, एंटीना स्विच को बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहले एंटीना स्विच का काम क्या होता है ये समझिए। एंटीना स्विच क्या करता है कि आए हुए सिग्नल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है कि वो सिग्नल्स कितनी बैंड्स की है, उस बैंड को वो डिवाइड करके अलग कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे स्क्रीन पे कि ये क्या करता है, सभी बैंड को ये अलग अलग में ये डिवाइड कर देता है यहाँ से। तो इससे क्या हुआ, सारे बैंड्स अलग अलग तब्दील हो गए। अब ये तब्दील होने के बाद, ये बैंड्स बदल जाने के बाद, इसको एंटीना स्विच अलग अलग डिफरेंस कर देने के बाद ये यहाँ से क्या होता है, हमारे इस IC में इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ से ये जो आप येलो या पिंक कलर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप पिंक कलर देख रहे होंगे, ये एंटीना स्विच से सिग्नल्स निकल करके ये हमारा आ जाता है, जिसको कि आप लोग WTR कहते हैं, ठीक है। उस WTR में ये इनपुट हो जाता है, ठीक है। ये WTR के अंदर में ये इनपुट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग PRX, प्राइमरी रिसीविंग। और ये जब प्राइमरी रिसीविंग से ये रिसीव हो जाता है डाटा, उसके बाद यही डाटा यहाँ से फिर ट्रांसमिट किया जाता है और ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे PA का इस्तेमाल किया जाता है। PA मतलब पावर एम्पलीफायर।
इस पावर एम्पलीफायर में हमारा जब सिग्नल्स इनपुट होता है, फिर यही सिग्नल्स यहाँ से आउटपुट होकर के एंटीना स्विच के माध्यम से होता हुआ एंटीना के पास आकर के फिर से ये आउटपुट हो जाता है। ठीक है, एंटीना स्विच को देखिए कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एंटीना स्विच में क्या होता है कि हर एक जो बैंड है उसको पकड़ने के लिए, उस बैंड्स को कैचअप करने के लिए ना एंटीना स्विच की भी लेंथ को छोटी बड़ी करनी पड़ती है। जैसे हम लोग पहले टीवी में क्या था कि एक एंटीना लगा देते थे, नहीं पकड़ता था तो उस एंटीना को हम लोग फिर ऐसे घुमाते थे, फिर दाएं घुमाते थे। आप लोग को अपनी पुरानी टीवी अगर याद हो तो, ठीक है। तो अभी हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या है, तो हम तो मोबाइल फ़ोन को तो यूज करते हैं, हम तो इसके एंटीना को कम ज़्यादा कर नहीं सकते। तो इसके अंदर ना ऑलरेडी एक स्विच दे दिया गया है, उस स्विच के द्वारा आपकी जो आईसी है इसके एंटीना को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एंटीना स्विच। ओके, इस एंटीना स्विच को भी काम करने के लिए वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है एंड सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीना स्विच है, इसके माध्यम से हमारा फ्रीक्वेंसी आउटपुट हो जाता है। इसके बाद आप इसमें दूसरी एंटीना देखते होंगे, मेन एंटीना 2, ये जो आप देख रहे हैं मेन एंटीना 2 में अगर आप देखेंगे तो मेन एंटीना 2 में देखिए बैंड 7, B38, B40, B41, जैसे कि आप लोग एयरटेल का 4G इस्तेमाल करते हैं, जियो इस्तेमाल करते हैं, आइडिया का 4G इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ ना आपका हो जाता है हायर बैंड, ये हायर बैंड। तो ये जो हायर बैंड है, ये हायर बैंड का सिग्नल्स यहाँ से रिसीव होकर के कपलर के द्वारा होते हुए एक दूसरी एंटीना स्विच में आता है, और ये दूसरी एंटीना स्विच से ये सिग्नल्स यहाँ से निकल करके आपके ये जो पिंक लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पिंक लाइन से ये होते हुए ये आपका WTR के अंदर में इनपुट हो जाता है। फिर ये यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होता है, और ये डाटा ट्रांसमिट होने का जो सेक्शंस है वो ऊपर दिया गया है। यहाँ से ये डाटा ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने के बाद यही डाटा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं हायर बैंड, ये यहाँ से इसमें हायर वाले PA में आता है, और PA से ये आउटपुट किया जाता है, और आउटपुट से फिर एंटीना स्विच, एंटीना से ये फिर आपके इन्वायरमेंटल में सेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपका मिडिल बैंड, ये जो है आपका 4G का नेटवर्क सेक्शन है, ये 4G का नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, 4G, ये आपका 4G का नेटवर्क है, ये आपका 2G है, 3G है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किस तरह से काम कर रहा है। अब अगर हम इसमें लगी हुई आईसी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि इसमें जो आईसी लगी हुई, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें कि इस आईसी को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलिए हम किसी भी एक आईसी का अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, किसी भी आप एक आईसी की रिक्वायरमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए। VWAT, अगर VWAT की बात करें तो दैट्स मीन्स VPS 3.70, VIO का मतलब 1.8, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक, दैट मीन्स RFFE क्लॉक एंड RFFE डाटा। ये इसका 4 रिक्वायरमेंट है। ये 4 रिक्वायरमेंट जब तक इसका पूरा नहीं होगा तब तक आपका PA काम नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से जो आप इसमें देख रहे हैं कि आपका एक हो गया ये मिडिल बैंड, एक हो गया हायर बैंड। अब इसमें एक बैंड की कमी है जिसको कहते हैं UHB, जिसका होता है अल्ट्रा हाई बैंड। तो जब आप देख रहे हैं कि आपका ये मिडिल बैंड, हायर बैंड किस तरह से काम किया, जस्ट इसी तरह से आपका UHB भी काम करेगा, जिसको कि अल्ट्रा हाई बैंड कहते हैं। अल्ट्रा हाई बैंड में क्या होगा, फिर एक एंटीना आपका बढ़ जाएगा, एक एंटीना बढ़ेगा, फिर उसके लिए एक उसमें एंटीना स्विच लगाई जाएगी, और फिर उसका एक PA लगाया जाएगा। और यहाँ जो WTR है, इसकी जो नंबर है, ये सैमसंग है, तो इसके सैमसंग में WTR के स्थान पे सैमसंग की एक अपना स्पेसिफिक IC लगाया जाता है, उसका नंबर बदल जाएगा, और वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी वहीं से रिसीव एंड ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो अगर ये आप मिडिल बैंड, हायर बैंड, अगर ये दोनों का सीक्वेंस अभी आप अगर समझ चुके हैं, कुछ भी अगर आपको आइडिया आ गया, तो आप 5G में बेशक अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा हायर बैंड जो काम करता है वो करता है, यहाँ देख पा रहे होंगे UHB, ये जिसको कि 3400 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3800 मेगाहर्ट्ज पे UHB काम करवाया जाता है, अल्ट्रा हाई बैंड, जिसको कि 5G कहते हैं। तो जैसे ही आपका फ़ोन 5G मॉडल्स होंगे तो उसमें आपका एक 5G का PA बढ़ जाएगा,
ठीक है, एक उसका एंटीना स्विच बढ़ जाएगा, या फिर ये पीए एंटीना स्विच के लिए एक स्पेशल आईसी आपकी लग जाएगी और आपका 5G उसी से कंट्रोल होगा। और आपका जो WTR के स्थान, जो STR WTR के स्थान पे जो आईसी लगी रहती है, जिसको ट्रांस रिसीवर आईसी कहते हैं, जो कि आपका नेटवर्क सेक्शन एंड CPU के बीच में जो प्रोटोकॉल बनाने का कोशिश करता है, डाटा को रिसीव एंड ट्रांसमिट एंड लेन देन करवाने का काम करता है, उसके नंबर्स जो हैं वो अपग्रेडेड हो जाएंगे और आपका 5G नेटवर्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और ये काम करेगा आपको 3400 से 3800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। कुछ लोगों का एवरीवन ये भी मानना होता है कि क्या सर नेटवर्क सेक्शन में हम लोग DSO का इस्तेमाल कर सकते हैं रिपेयर करने के लिए। तो चलिए एक लाइन इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए DSO जो है वो नेटवर्क सेक्शन में हम लोग इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि एक DSO जो आप खरीदते हैं वो 200 मेगाहर्ट्ज का होता है, 200 मेगाहर्ट्ज या उससे भी लो रखेंगे तो 100 मेगाहर्ट्ज का या 200 मेगाहर्ट्ज का। लेकिन नेटवर्क सेक्शन की जो स्टार्टिंग है, जो जिसको कि हम लोग EGSM कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो 650 मेगाहर्ट्ज पे हमारे इंडिया में नेटवर्क सेक्शन काम करता है मिनिमम, जो आप लोग B310 वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ 650 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और कहाँ 200 मेगाहर्ट्ज का हमारा DSO, तो वो उस नेटवर्क को ट्रेस नहीं कर पाएगा, चेक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए नेटवर्क सेक्शन में DSO यूज्ड कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन में इस्तेमाल नहीं होगा। WTR की जो एक्सो लाइन है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। इन सभी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं, बट हर जगह इसका इस्तेमाल आप नेटवर्क सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के द्वारा आपको ये क्लियरेंस हुआ होगा कि हमारा जो 2G नेटवर्क्स, 3G 4G एंड 5G किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को तैयार किया जाता है। थोड़ा सा और इसमें हम एवरीवन आगे करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बताते हैं कि नेटवर्क सेक्शन की पहचान आप किस तरह से करेंगे मदरबोर्ड पे। जरा बने रहिएगा वीडियो पे, हम थोड़ी सी स्कीमेटिक ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि अल्ट्रा हाई बैंड हमारे कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसके बाद क्या है कि हम लोग आगे जाते हैं कुछ मदरबोर्ड्स पे, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हमारे जो सैमसंग है, आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जो सैमसंग है, इस सैमसंग में अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 एंटीना लगी हुई है, ठीक है। ये जो पहली एंटीना है, ये जो ऊपर आप पहली एंटीना देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिडिल बैंड कहते हैं, ओके। ये आपका मिडिल बैंड पे काम करता है। और ये एंटीना में क्या है कि ये सिग्नल्स यहाँ से होता हुआ सबसे पहले इसमें जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एंटीना स्विच है, ठीक है, एंटीना स्विच है। और ये एंटीना स्विच के बाद ये इसका PA है, पावर एम्पलीफायर, ठीक है। ये इसका WTR जिसको आप लोग मानते हैं, STR जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस ट्रांस रिसीवर ऐसी, ठीक है। तो ये इसका WTR होता है सैमसंग के लिए, ये वाली। तो इसमें जो ये वाली आप IC देख रहे हैं, ये IC इसका होता है 4G का PA, ठीक है। ये 4G के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऊपर का जो हमारा सेक्शन है मिडिल बैंड एंड हायर बैंड के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इसको हम लोग मिडिल बैंड एंड हायर बैंड, और ये हमारा स्पेशल फॉर हायर बैंड के लिए यूज होता है, जिसमें हमारा 4G सेक्शन काम करता है, ठीक है। और ये हमारा मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये 4G PA है हमारा, ठीक है। ये एंटीना स्विच है, ओके। सैमसंग क्या है, एंटीना स्विच अभी भी लगाता है अपने फ़ोन्स में, सैमसंग के जितने भी मॉडल है। और ये इसका PA है, PA, ओके। तो सैमसंग का ये कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। अब इसमें अगर 5G ऐड होगी तो इसमें क्या है कि हमारा एक PA और बढ़ जाएगा। ये जो आप PA देख रहे हैं 4G के लिए, इस टाइप से एक बड़ी PA और आपकी बढ़ जाएगी, और ये IC जो है अपग्रेडेड हो जाएगा। ये IC आपका 4G की ट्रांस रिसीवर तक के लिए सफिशियंट है। इसके बाद जब ये 5G ट्रांस रिसीवर को कम्युनिकेट करेगी तो इस IC का आपका नंबर बदल जाएगा, एक RFIC आपका एक्स्ट्रा लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आ जाते हैं 5G के ही मदरबोर्ड पे, ठीक। ये तो आपने 4G का सैमसंग देखा, उसके बाद अब आप 4G का एंड्रॉयड देखेंगे, जो कि हमारा Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी का होता है। इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें STR लगी हुई है 660, काफ़ी सारे मॉडल में STR लगी हुई है। अब इसमें भी क्या है कि ये हमारा जो है फ्रंट एंड मॉड्यूल, जिसको 2G PA कहते हैं, ये फ्रंट एंड मॉड्यूल का क्या है, ये 2G PA है, ओके, फ्रंट एंड मॉड्यूल का। तो इसमें भी क्या है, 4G एंड हायर बैंड को काम करवाने के लिए अलग से PA लगाया गया है। 4G एंड हायर बैंड को काम करवाने के लिए यहाँ पे देखिए अलग से PA ये लगाया गया है। ये जो PA आप देख रहे हैं, ये हमारा 4G के लिए है, हायर बैंड के लिए ये जो PA आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारा 4G तक का। अब इसके बाद है 5G। ये देखिए ये 5G है। अब इस 5G में क्या है हमारा
कि ये जो आप देख रहे हैं MT690, इसी को बेसबैंड एंड कम्युनिकेशंस ऐसी कहते हैं, जिसको कि आप लोग पुरानी भाषा में WTR कहते थे, ठीक है, ओल्ड भाषा में जो आप लोग WTR कहते थे, ये वही है। अब ये आपका जो है 4G के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, 4G PA के लिए। सब कुछ वही है, थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा इसमें भी, ठीक है। अब इसमें ये है, अब इसमें IC आपकी बढ़ जाएगी इसके बाद। इसमें देखिए 1 PA और बढ़ गया, ठीक है, 1 PA और बढ़ गया, और इसमें आपको 2 PA और बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 2 PA और बढ़ गया। तो ये सभी जो बढ़ा है ये सब आपका स्पेशल फॉर 4G के लिए PA को ऐड किया गया है। इसमें 4G के लिए जो आप 77043 देख रहे हैं, ये सब ये 4G के लिए इसको कम्युनिकेट किया गया है। तो 4G का जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है और 5G का जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है, इसमें बदलाव आ जाता है। लेकिन अगर प्रोटोकॉल की बात करें, सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक की बात करें, तो वो सब सारी चीज़ सेम रखी जाती है, ठीक है। सिर्फ इसमें कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, IC का नंबर ऑफ काउंटिंग्स बढ़ जाता है, और हमारे हैंडसेट 4G के मुकाबले 5G ज़्यादा पावरफुल एंड स्पीड अप हमें मिल जाता है एक्सेस करने में। तो आई होप आप लोगों को 5G, 4G, 2G और नेटवर्क्स के बारे में आइडिया इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। फिर हम इस पर दूसरी वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम इसका आपको स्कीमेटिक्स समझाएंगे, ये स्कीमेटिक्स किस तरह से काम करता है। तो आज के लिए एवरीवन बस इतना ही, धन्यवाद।